से ये यश महाराज जी उम्र इनकी इतनी थोड़ी है, लेकिन भक्ति भाव में ये बड़े लीन रहते हैं, मैंने देखा है खुद से। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यश महाराज जी, आप सामने जो सबसे पहली मूर्ति है, ये ठाकुर जी हैं हमारे कृष्ण भगवान जी। अच्छा, ठाकुर जी, कृष्ण भगवान जी, द्वारिकाधीश। हाँ, जय आप इनके अनेक नाम हैं जी जय, जी, जो आप कह सकते हैं ठाकुर जी, द्वारिकाधीश, नारायण, राधा वल्लभ। राधा वल्लभ, जय श्री कृष्ण। नारायण जी हैं और उनकी साथ में ये हमारी श्री राधा जी, राधा रानी, राधा वल्लभ जी हैं। अच्छा अच्छा, लाडली, जिसे प्रेमानंद जी महाराज जी प्यार से लाडली जी कहते हैं। लाडली जी कहते हैं। हाँ हाँ। हमारे श्री राधा रानी जी की असीम कृपा है और इनके भक्त इतने हैं, भक्तों का भंडारा है। मतलब राधा रानी की महिमा, प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर जो आपकी महिमा है, राधा रानी की, ये पूरे विश्व में विख्यात हो गई। विख्यात है। तब से राधा रानी के भक्तों की संख्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। कहने का मतलब आपका यही है। और आप इतनी कृपा, लोग कृपा करते हैं ना, और आपको तो कृपा बरसाती है, इसीलिए लाडली जी को कृपा बरसाने वाली कहते हैं। हाँ, बरसाने वाली महारानी कृपा बरसाती है। और कहते हैं कि अगर सुबह सुबह अगर लाडली जी का चरण का अगर ध्यान कर लिया जाए तो आदमी का कल्याण होता है, दिन अच्छा जाता है। यश महाराज जी का कहना है कि लाडली जी के अगर सुबह सुबह चरण का स्पर्श, चरण का केवल ध्यान आप कर लें तो आप समझो कि पूरा दिन तो अच्छा ही जाएगा। और अगर ऐसे आप प्रतिदिन इनकी चरण की वंदना या चरण का ध्यान करते हैं तो पूरा जीवन समझ लो तर गया। हाँ जी, बिल्कुल। ये महिमा है हमारी राधा रानी की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और ये तो बाकी बिहारी योगीराज श्री कृष्ण जी, कौन नहीं जानता इन्हें। हाँ, इतना बड़ा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत कर रखा है दुनिया के सामने। राधा मम हृदय बसों, कृष्ण करो कल्याण, युगल सेवा वंदन करो, जय जय राधे श्याम। देख लो, उम्र छोटी लेकिन ऐसी ऐसी भक्ति और वो श्लोक बताते हैं यश महाराज। अब हम अपने इस मंदिर में दूसरी मूर्ति के पास आते हैं, जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता माता, और यहाँ देखो ये हैं हनुमान जी। हमारे बाल हनुमान जी बैठे हुए हैं। हाँ। और ये राधा राम जी तो सृष्टि कहन रचयिता, कल्याण करते ही कल्याण कारक हैं। और इनका क्या कहते हैं, राम नाम जपने से मात्र से ही कल्याण होता है भक्तों का। नमस्ते। देखो अभी छोटे छोटे भक्त भी आने शुरू हो गए, इतने रात हो रहा है फिर भी। हाँ। और कहा गया है कि राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय आएगा तो प्राण जाएगा छूट। हमारे कहने का तात्पर्य है, भगवान का, राम जी का ध्यान मात्र कर लो, नाम का उच्चारण करते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो, यही हमारे जीवन का कल्याण का मतलब घट घट व्यापी राम। और हमारे भाग्य के रचयिता यश जी का कहना है कि घट घट व्यापी राम, और कलयुग में एक नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतरे पारा। तो केवल राम नाम को आधार बनाइए और इस भवसागर से पार पाइए। देखिए राधा रानी। इधर तीसरी जो मूर्ति है ये है साईं जी की, साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। हाँ, हमारे शिरडी वाले भक्त भी बहुत हैं। साईं बाबा जी हमारे एक गुरु के रूप में भी हैं। हम इन्हें गुरु मानते हैं, गुरु हैं, जान लो, भगवान हिंदू सनातन धर्म के। हाँ, साईं बाबा शिरडी में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, लोग बताते हैं। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर जैसे कि सचिन तेंदुलकर जैसे लोग भी मानते हैं। आप शिरडी साईं बाबा के भक्त हैं। और बड़ी बड़ी हस्तियां, जितने नासिक में, हाँ नासिक में, महाराष्ट्र में तो बहुत मंदिर है। और नासिक में इनका शिरडी का साईं बाबा वाला जो मंदिर है वो तो वर्ल्ड फेमस है। वहाँ कारपोरेट जगत की हस्तियाँ, पॉलिटिकल हस्तियाँ और सब आते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर जैसी महान हस्ती, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो भी शिरडी साईं बाबा के भक्त हैं। और आइए देवों के देव महादेव के पास चलते हैं जी। देखिए देवों के देव महादेव। आप देखिए यहाँ सामने शिव भगवान बैठे, पूरा शिव परिवार बैठा, और इधर शिवलिंग है जहाँ पे हम डेली जल चढ़ाते हैं। और नंदी महाराज बड़े आराम से बैठे। जय नंदी महाराज की जय हो, भोलेनाथ की। अब हम आज जानेंगे, इस वक्त इसकी सफाई नहीं है। अच्छा, शाम का समय है। देखो सब दिया बत्ती मंदिर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सजावट है। पहले मंदिर ऐसा नहीं था, लेकिन अब पिछले 2 सालों से
इतना बढ़िया टाइल्स पत्थर सब देखो कितना सुंदर लग रहा है। और आइए शिव परिवार को देखते हैं। ये है शिव परिवार, गणेश जी, भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया और कार्तिकेय भगवान, पूरा शिव परिवार यहाँ विराजमान है। यहाँ शेषनाग की तैयारी है, 2 दिन में शेषनाग। अच्छा, और 2 दिन में शेषनाग भगवान भी यहाँ पधारने वाले हैं, स्थापित होने वाले हैं। तो आइए शंकर भगवान के बारे में जानते हैं जी से, बताइए यश महाराज जी। हाँ जी, शिव जी को जानते हो, त्रिलोकीनाथ हैं, भगवान त्रिकालदर्शी। बिल्कुल। और हमारे शंकर भगवान की महिमा है। और आप तो हमारे मास्टर जी हमेशा आते जाते रहे। हाँ जी, बस मेरी भी सनातन वो श्रद्धा है, इसलिए मैं भी प्रत्येक दिन आता हूँ। आपको तो पता ही है। हमारा ओम का ही उच्चारण होता है, ओम से सृष्टि बनी है इनसे। हाँ। इनके बारे में हम क्या बताएंगे, इनके बारे में तो भगवान महिमा अपरंपार है इनकी, महिमा जात न बखानी। लेकिन फिर भी देवों के देव महादेव, अवघड़दानी, कैलाशवासी, तमाम नाम है इनके, अनंत नाम है। और बड़े जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। हाँ, ये बड़ी विशेषता है। और ऐसा माना जाता है कि जो औरतें या जो लड़कियां, जो कन्याएं इनका पूजन पाजन शुरू से करती हैं तो उन्हें अच्छा वर भी मिलता है। ये ऐसी मान्यता है। उन्हें सुंदर पति और शंकर भगवान की तरह पार्वती जी को प्रेम करने वाला पति भी मिलता है। इसलिए आप कहीं भी मंदिरों में देखें, शिव जी का अगर मंदिर है तो वहाँ जितने पुरुष नहीं आएंगे भक्त, उससे ज़्यादा महिलाएं भक्त आती है। उसका कारण है कुंवारी कन्या हो या औरतें हों या बूढ़े हों, सब अपनी अपनी उम्र के अनुसार आपके यहाँ हर तरह के वर और उसकी मुराद पूरी होती है। हर एक मनोकामना को लेकर भगवान के पास आते हैं। और एक स्तुति है भगवान शिव जी की। जी सुनाइए। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूर शशांक वहिनैनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्त जनासवर्गम वंदे शिवम शंकरम। शिवम शंकरम, कितना सुंदर मंत्र देखो। और अपने मुखारबिंद से यश जी ने सुनाया। अब इसके बाद अब हम चलते हैं अगली मंदिर। कितना इनको पंखे सब व्यवस्था है, बड़ा ही भव्य मंदिर है। अब हम चल रहे, देखो अगली मूर्ति पे। यहाँ लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्ति है। और अब हम आ गए जगदम्बे, जिसे कहते हैं जगत की माता, जगत जननी माँ जगदम्बे, दुर्गा मैया। नमस्कार जी। अब यश जी देखो माँ दुर्गा के बारे में बताएंगे। माता जी के बारे में बखान करना है। माता जी तो खुद जानते हो आप। बिल्कुल, जो जगत की माता है, जगत की माता है। अब हम उनके बारे में बताने लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक भक्त के दृष्टिकोण से आप माता जी के बारे में बताएं कुछ। हम बताएंगे, क्योंकि हमारे मंदिर हैं, हम सेवक हैं भगवान के, माता जी के। और माता जी की एक स्तुति है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। माता की जय। श्री शाकुंभरी मैया की जय। और हनुमान जी, बालाजी सभी। हाँ, एक एक करके हम यहाँ पे जितनी भी स्थापित मूर्तियाँ हैं यश जी महाराज से सबके बारे में जानेंगे। और अब देखो माता दुर्गा के बाद एक बार देखिए आपका फ़ोन बज रहा है, लेके आइए। और फिर अब हनुमान जी के बारे। अब ये देखो जी हनुमान जी की मूर्ति है, बजरंग बली, जिनकी स्तुति पहलवान करते हैं ताकत के लिए। बल की अगर किसी के को ज़रूरत है तो वो हनुमान जी की पूजा करता है और बलवान बन जाता है छोटू, ऐसा जिसको भी बल की ज़रूरत है। अब देखिए जी बजरंग बली, नाम ही है बली और बजरंग बली हनुमान जी। और अनन्य कलयुग के देवता हैं। और ऐसा माना जाता है, अमर हैं। हाँ। आज भी ये सृष्टि में हैं। जी। हाँ, एक अश्वत्थामा को बताते हैं। हाँ। और एक हनुमान जी को। आज भी कहीं न कहीं हनुमान जी जीवित है, अमर, इन्हें अमरता का वरदान है। कहते हैं जहाँ राम जी की कथा होती है, हाँ, वहाँ पर हनुमान जी आते हैं स्वयं। अच्छा। कथा को पान करने। और हनुमान जी
बल बुद्धि के बल बुद्धि, इसीलिए कहते हैं बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। घर के सारे कलेश नकारात्मक वो दूर कर दो, और उसके साथ हमें बल बुद्धि और विद्या ये मांग के लिए बजरंग बली के पास आते हैं। और हनुमान चालीसा पढ़े तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो क्या बड़ाई की है तुलसीदास जी ने हैं अपने चौपाई और हनुमान चालीसा के माध्यम से। तो बड़ा बजरंग बली के भी काफ़ी भक्त हैं, और ख़ास तौर से जो बल का काम करते हैं ना, जैसे पहलवानी करने वाले पहलवान आप देखेंगे वहाँ बजरंग बली। क्यों? क्योंकि वो बल से संबंधित है, और इतनी ताकत थी, पता है, लांग गए समुद्र। हाँ, एक बार है समुद्र लांग गए। तो इसीलिए ताकत अगर किसी को चाहता है तो वो हनुमान जी की पूजा करता है। बुद्धि भी बहुत तेज, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ कलेश विकार। अब आइए जी, यस जी, हनुमान जी के बाद अगली मूर्ति किसकी है? ये है हमारे श्री बालाजी, ये भी हैं, उनका दूसरा रूप है। अच्छा, बालाजी का दूसरा रूप है ये। अच्छा अच्छा, आपको पहली बार देखने को मिलेगा। वैसे बालाजी के तो बहुत रूप देखेंगे, इसके जस्ट बराबर में देखो एक बालाजी का ये रूप है, ठीक है, एक बालाजी ये है। हाँ, लेकिन अब इससे पहले मुझे तो नहीं सुना है, ये वाला रूप देखिए, अपने आप में एक अलग रूप है। ऐसा बालाजी का रूप कहीं अन्य मंदिरों में आपको नहीं मिलेगा, केवल इस मंदिर में है। देख लो, इनके बारे में कुछ बताइए कि इनकी पूजा लोग अर्चना किस लिए करते हैं? इनकी पूजा सब भक्त लोग करते हैं अपने दुखों के निवारण के लिए। लिए। अच्छा, ऐसा भी कुछ मानते हैं कि बालाजी के यहाँ लोग भूत प्रेत आदि वाले जाते हैं, भूत प्रेत छुटाने का जतन यही होता है ना जी। देखो, जैसा माना जाए मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी धाम है, जहाँ पे कोई भूत प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति होता है, वो जाता है वहाँ और उन्हें आराम भी मिलता है, ऐसा बताते हैं। और यहाँ भी पूजा पाठ उनका होता है। हाँ, यहाँ भी पूजा पाठ होता है। तो देखो, मेहंदीपुर बालाजी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे मंदिर में अब बालाजी की भी मूर्ति है। ये देखिए, बालाजी का दूसरा रूप है। हाँ जी जी, और ये तीसरा रूप है। यही रूप अक्सर मिलता है जी। हाँ, यही रूप आपको अक्सर देखने को मिलेगा। देखो, ऊपर सोने की छतरी, गोल्डन कलर में मूर्ति, कितनी बढ़िया। ये हनुमान जी, ये हनुमान जी है। अच्छा अच्छा अच्छा। बालाजी का एक रूप, वो बालाजी है, वो सिंदूर वाले। अच्छा, वो सिंदूर वाले बालाजी कहते हैं, और वस्त्र वाले होते हैं वो हनुमान जी। अच्छा, सिंदूर वाले बालाजी और वस्त्र वाले हनुमान जी। ओ, पूंछ दिख गई ना। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये तिरुपति बालाजी। ये हैं तिरुपति बालाजी। वाह भाई वाह, बालाजी के कितने रूप देख लो कहीं भी। ये अब हमारे तमिलनाडु में भी मंदिर है, बड़ी मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा। हैदराबाद तेलंगाना में मंदिर है तिरुपति बालाजी का। तिरुपति बालाजी देखो, हम और यश महाराज दोनों लोग हैं। आज हम यश महाराज को रात के 8:30 पौने 9 बज रहे हैं। मैंने कहा मैं रोज़ सुबह आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन आज मेरे पास समय है। आप एक एक करके मंदिरों में जिन मूर्तियों के यहाँ हम डेली सर झुकाते हैं, आप उनके बारे में मुझे बताइए। तो आज यश महाराज मुझे बता रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आप लोग भी जाने, प्रत्येक देवी देवता जिनकी जो मूर्तियाँ हैं, जिन्हें आस्था स्वरूप हम मानते हैं कि ये रूप है, और जो पूजा अर्चना करते हैं हम, उनसे क्या मिलता है हमें, ये बड़ी अच्छी बात। जैसे हमने राम जी का, कान्हा जी का, कृष्ण जी का, और महारानी लाडली जी, शंकर भगवान, माता दुर्गा, बालाजी, हनुमान जी, साईं बाबा, सबका। तो उसी तरह से तिरुपति बालाजी के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। अब तिरुपति बालाजी के बाद ये हैं मैया, ये है माता जी शाकुंभरी माता, और ये पर्वत पे विराजमान है विंध्याचल में है। ये है और सहारनपुर में इनका बहुत बड़ा धाम है, माँ शाकुंभरी देवी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो यदुकुल है, कृष्ण भगवान हैं, उनकी ये बहन मानी जाती है। जी जी। हाँ, इसीलिए जो यदुवंशी हैं या अन्य जो कृषि से संबंधित हैं, पशुपालक लोग हैं, इन्हें अपना कुल देवी भी मानते हैं, कुल देवी मानते हैं। और ये बड़ी जागता देवी हैं, बड़ी कृपा करती हैं, और बड़ा पुण्य मिलता है इनकी सेवा से। ये अपने कुल के जो लोग होते हैं उनकी तो करती है, पूरी दुनिया में जो भी इनके सामने सिर झुकाता है। अरे हमने तो यहाँ तक देखा, बड़े बड़े अधिकारी अगर किसी काम से पीड़ित हैं
परेशान हैं। अगर लोग सलाह देते हैं कि माँ शाकुंभरी के शरण में आप चले जाओ, तो बड़े बड़े मैंने IAS IPS को देखा है ये बताते हुए कि मेरी बड़ी से बड़ी समस्या थी और हम माता रानी माँ शाकुंभरी के दरबार में गए और वहाँ पे जाने के बाद हमारी वो समस्या इस तरीके से सॉल्व हुई कि हमें पता भी नहीं चला। और तब से माता रानी के पूरा अनन्य पूरे फैमिली के साथ भक्त हुई। ये मेरा प्रत्यक्ष का देखा हुआ सुना हुआ चीज़ है। जय महारानी, जय माँ शाकुंभरी। ये हैं हमारी आ गई ये संतोषी माता जी, नाम ही है संतोष की माता। व्रत भी रहते हैं ढेर लोग व्रत भी रहते हैं। अच्छा, इस दिन जिस दिन इनका व्रत रखते हैं माँ संतोषी का, तो मुझे पता है जिस दिन माँ संतोषी का व्रत रहा जाता है ना, खट्टे पदार्थों का सेवन कोई नहीं करता है, नींबू आदि का सेवन नहीं करता। इनके व्रत की बड़ी मान्यता है और बहुत ही परहेज करना पड़ता है। सबके बस की बात नहीं है माता संतोषी का व्रत कर ले। हाँ, इसलिए बड़े त्यागी लोग जिन्हें मन में आस्था होती है माँ संतोषी के लिए, जिन्हें कुछ पुण्य पाना होता है, वो करता है माँ संतोषी का व्रत। में कोई खट्टा बिना खाए रह ही नहीं सकता। और आज के समय में तो खट्टा चटपटा तो चाहिए। हाँ। और हमारी संतोषी माता जी का पूजा ध्यान जो भी करे, वो बिना खट्टा का बिना तीखा वो खाए, सिर्फ मीठा भोजन इनका। अच्छा, माता जी का जो व्रत करे उसको एक चीज ध्यान रखना, उसे खट्टा पदार्थ नहीं, उसे मीठा भोजन करना है, तब व्रत रहे, ताकि व्रत आपका खंडित ना हो। और ये है ज्ञान की देवी। भाई पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं सब माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती शारदा मैया की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है ना। तो इनके बारे में कुछ एक श्लोक वगैरह बताएंगे या इनके बारे में कुछ बताएंगे मैया के? सरस्वती माता जी सभी हमारे भक्त लोग सब जानते ही हैं विश्व में। और हमारी सरस्वती माता जी का वंदना भी है। या कुंदे दुदुषार धवला, या शुभ्र वस्ताविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या शेष पद नाशना, अरे ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत देवै वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती देवै सदा वंदिता। सदा वंदिता। देख लो पूरा श्लोक याद है यश महाराज को। अब आ जाओ, इन्हें कौन नहीं जानता। इस आर्थिक युग में पूरी दुनिया अर्थ की तरफ भाग रही, पैसे की तरफ भाग रही, तो हम हिंदू देवी देवताओं में आपको धन की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी धन की देवी। और आपको पता है बगैर धन के आज के समय में करना भी पर हाँ, धन उतना ही दो, माता जी से धन उतना ही मांगो जितना हमें सदप्रयोग करें, दुरुपयोग ना। ये देखो माता रानी अपने भक्तों पे सबको धन धान्य, पूरे देश को पूरे विश्व को खुशहाल रखें। लेकिन महाराज जी का कहना है कि माता रानी धन उतना ही दे जिससे उसका सदुपयोग हो सके। और जिसके पास अनन्य धन है, तो उसको अपने धन में से जितना उनका धन है उसमें से दशांश दान करना चाहिए, पुण्य के काम में। देखो बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने कि जो भी आप धन दौलत वाले हैं सबको माँ खुश रखें, गरीब को गरीबी तो देने, जहाँ आप रहती हैं गरीबी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन जो धन दौलत हो उसमें से पुण्य के कामों में भी लगाना चाहिए, ताकि लोगों के दशांश कल्याण। ठीक है, कहते हैं एक चीज़ आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे पैसा साथ थोड़ी न जाएगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं मानता हूं कि पैसा साथ नहीं जाएगा, लेकिन आपको बता दूं पैसा साथ जाए या ना जाए, लेकिन जीते जी काम बहुत आएगा। आप उसी पैसे से कर्म कमाओ, कर्म लाभ उठाओ, कर्म प्रधान जो जस करहूं तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है वैसे फल पाता है। बहुत बढ़िया। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि भक्तजन आप कर्म अच्छे करो, भगवान के प्रति करो। और हमारे जो गरीब हैं, दुखिया हैं, हमारे भारत में ऐसे मानना जाता है कि बहुत गरीबी है, गरीबी को दूर करे माँ लक्ष्मी। अब आइए, ये प्रथम पूज्य गणेश वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आइए, गणेश जी विघ्न विनाशक देवता जो प्रथम पूज्य माना जाता है, भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे रखा है कि गणेश जी सबसे प्रथम वंदना आपकी, उसके बाद सभी देवी देवताओं की, तभी स्वीकार भी होगी, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसे लोग बताते नहीं, माना जाता है, ऐसा माना। हमारे जगत गुरु विश्व गुरु महाराज श्री हमारे पूर्वज जो चले गए, जी, जो आ रहे हैं, पुरानी परंपराएं ये सब बताते हैं कि प्रथम पूजा जो है किसकी होती है इनकी। अच्छा, जब शिव जी ने सर काट दिया था माँ पार्वती जी के
सुरक्षा में थे। हाँ, हाँ। जब शिव जी नहीं जाने दे रहे थे गणेश जी शिव जी को, तो उसी वक्त क्रोध में आकर, आवेश में आकर शिव जी ने इनका गर्दन काट दिया था। तो माता जी पार्वती मैया गुस्सा हो गई थी, हाँ। अत्यंत अपना विकट रूप दिखाई। तो फिर शिव जी ने कहा कि हम वो सर नहीं लगा सकते, पर हाँ किसी का सर हम दूसरा सर लगा सकते हैं। तो उन्होंने हाथी का सिर लगाया, हाथी का सिर लगाया, हाथी के बच्चे का सिर लगाया। तभी से देखिए ऊपर का जो गणेश जी का है वो हाथी का है, बाकी सारा भाग मनुष्य बच्चे का है। तभी वरदान भी मिला। अच्छा, इन्हें गणप बुद्धि तेज बहुत है गणेश जी, जिस पे कृपा करते हैं। महाराष्ट्र वगैरह में देखो गणपति पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। अभी तो गणेश चतुर्थी थी। हाँ, और बड़ी आर्थिक नगरी मुंबई सबसे ज़्यादा मान्य किसका है? गणेश जी का। हाँ, गणपति पूजा होता है, लाल बाग के राजचार बड़े बड़े लोग आते हैं। आइए हम देखिए मंदिर कितना बड़ा है। ये देखो जिस मंदिर में हम आते हैं कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है एकदम सभी देवी देवता विराजमान है यहाँ। अब हम यहाँ देखिए मेरे माखन कृष्ण जी का बाल रूप माखन खा रहे हैं। मैं भी ले लूँ थोड़ा सा, खा लिया मैंने आपका। और ये हैं देखो पंचमुखी हनुमान जी। अब आ गए हम लोग माँ काली के दरबार में। और ये देखो क्या 56 भोग, क्या है भैया? ये मिष्ठान है, ये मिष्ठान है, पेड़ा है। हाँ, देखो माँ जायफल है, सुपारी है, लौंग और पान। हाँ, ऐसा माना जाता है माँ काली में थोड़ा वो टोटके भूत प्रेत वाले ज्यादा आते हैं इनकी वंदना करने के लिए। देखो प्रसाद ही प्रसाद यहाँ माँ। ये भैरव जी हैं, भैरव जी काशी के कोतवाल महाकाल भैरव जी हैं। और ये देखिए ये मिठाई, ये क्या है जी? ये पंच मिठाई, ये पंच मिठाई, ये पंचमेवा, मतलब 5 तरह की मिठाई माँ काली को अर्पित है। हाँ, यही तो जी इनके बारे में। अच्छा, कलकत्ता में इनका बहुत ज्यादा महत्व है ना? हाँ, ऐसा माना जाता है माँ काली का। हाँ, माँ काली का सबसे ज्यादा महत्व कहाँ है? कलकत्ता में। कलकत्ते वाली काली ऐसा बोलते हैं। हाँ जी। और इनका पूजा ढेर लोग करते हैं। बाबा जी जैसे वो हो गए, साधु अवघड़ वगैरह हो गए। हाँ। सिद्धि प्राप्ति के लिए माँ काली की पूजा लोग करते हैं। अच्छा, देखो ये भोग आप भी देखें, जयफल वैफल, ये भोग, ये इधर भैरव जी गण हैं। अच्छा, इनकी सेना है। और यहाँ देखिए ये मेरे कृष्ण भगवान माँ राधा के साथ और गैया माता चरा रहे गैया। और ये है माँ शेरा वाली। अब ये पूरा मंदिर हम एक बार घूम रहे, देख लो। एक तरफ से हम और यश महाराज साथ घूम रहे हैं। आप लोग सोचेंगे इतनी रात को ये दोनों क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। आज हम वीडियो बना रहे हैं उसी मंदिर की जिस मंदिर में डेली आते हैं, और आप सबको दिखा रहे कि हमारे जिस मंदिर में आते हैं कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। और इसके जो पुजारी हैं देखने में छोटे हैं, लेकिन इतनी जानकारी रखते हैं कि आप चौंक जाओगे। इतने श्लोक याद हैं, इतने संस्कृत के श्लोक याद हैं, और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं पूजा पाठ के। ये सब देखो। अब हम यहीं, अब रात का बहुत ज़्यादा समय हो रहा है। अब हम ब्लॉग को समाप्त करेंगे। तो आप सभी को शुभ रात्रि। ये देखो ढोलक तो भूल ही गए ये ढोलक है कीर्तन के लिए। ये देखिए बत्ती है, ये चढ़ावा उड़ावा जो श्रद्धा से आते हैं लोग अपना भक्ति भाव में अपना कर देते हैं। यहाँ पढ़ने के लिए किताब रख रखा है इन्होंने। ये पूरा मंदिर का दौर दिखा है। और बाहर शनि महाराज हैं, जहाँ आपको बत्ती सी दिखाई दे रही है। आ जाओ शनि महाराज को भी देख लेते हैं। अब हम चल रहे दूर से, देखो शनि महाराज को। यहीं बाहर शनि महाराज की भी मूर्ति है। ये देखो यश महाराज। ये देखो जी, रात के अंधेरे में थोड़ा सा मूर्ति बाहर को है, पीपल का पेड़ है ये। और यहाँ देखो माना जाता है कि शनि देव महाराज का न्याय के देवता है, कर्म फल दाता है। इनकी मूर्ति के ऊपर छाया नहीं रहती। अच्छा। मतलब कि आप इनका बंद नहीं अच्छा, इन्हें बंद करके आप नहीं रख सकते। हाँ। देखिए लाइट दिखा रहे यश महाराज। और यहाँ देख रहे सारे भक्त, बहुत सारे भक्त, महिला पुरुष आती हैं। और दीपक बत्ती जल रहा है। यहाँ बंदर भी हैं, तो इसलिए थोड़ा ये प्रसाद बंदर भी खा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। इन्हीं शनि देव के महाराज के उससे जो है बंदरों का भी पेट पूजा हो जाता है। ये तो बड़े पुण्य का काम। आइए एक बार मंदिर में चलते हैं और फिर ब्लॉग को समाप्त करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत खास। हम तो आए थे शनिदेव को दीपक जलाने के लिए, लेकिन यश महाराज भी आज फुर्सत में थे, मैं भी फुर्सत में था। तो अब हम ब्लॉग वहीं समाप्त करेंगे लाडली जी के पास, क्योंकि लाडली जी से शुरू किया था। अब ये देखो, ये हमारी माचिस है। ये हमारी माचिस दिव्या, इसी में हम शनिवार को तेल में दीपक बत्ती लाते हैं। ये हमारे
नारायण जी, कृष्ण भगवान, माता राधा रानी की जय। श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो ठाकुर जी महाराज की जय। लाडली जी महारानी की जय। एक बार आप लीजिए। आप सभी को शुभ रात्रि। सभी देवी देवताओं के बारे में हमने बताने का प्रयास किया। श्रद्धा रखिए, भाव रखिए, अपना कर्म पवित्र रखिए। सबसे मूल चीज है आपका कर्म। मन, वचन और वाणी से अपना कर्म आप पवित्र रखिए। सबका भला होगा, सबका मंगल होगा। शुभ रात्रि। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय श्री